Welcome back to Social Science class. We will discuss our last subtopic of this chapter, that is secularism. Before coming into the topic, let me recall you something that when we were discussing about the fundamental rights, we will read about right to freedom of religion and read our four provisions that was हम रिलेटेड करेंगे जो हमारे सेकुलरिज्म जो है राइट टू फ्रीडम में सेकुलरिज्म वर्ड दिया हुआ था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसमें 4 प्रोविजंस थे आपके। नंबर 1, एवरीवन इज़ फ्री टू प्रोफेस प्रैक्टाइज एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। सेकंड जो था वो क्या था, फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। थर्ड वन क्या था, थर्ड वन था स्टेट विल नॉट कोलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फोर्थ जो था वो क्या था, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड in any educational institution which is wholly or partly maintained out of state funds। हमारा जो कोई भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, वो जो है वहाँ पर कोई भी धर्म से रिलेटेड एजुकेशन नहीं दी जा सकती। ये थे हमारे प्रोविज़न जो किसके अंडर दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। According to the Constitution, Indian secularism has 2 aspects। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कितने हैं पहलू सेकुलरिज्म के, 2 हैं। नंबर 1 is that every citizen of India is free to believe in and practice any religion of his her own choice। It also implies that every religious group has free to manage its own affairs। सबसे पहला जो पहलू है वो क्या है कि हमारा देश का जो नागरिक है वो फ्री है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को प्रोपागेट कर सकता है और वो अपने धर्म से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं उनको खुद मैनेज करेगा। ओके। नंबर 2 जो है हमारा जो सेकंड एस्पेक्ट है वो क्या है, इज़ दैट द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ग्रुप और इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न। दूसरा पहलू क्या कहता है कि जो हमारा स्टेट है वो किसी भी धर्म के साथ, किसी भी रिलीजियस ग्रुप के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ धर्म के ऊपर धर्म को बेस बनाकर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है वो ऑब्जर्व करता है और स्ट्रिक्ट इम्पार्शियल है किसके प्रति, टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स एंड डज नॉट प्रोपागेट एनी रिलीजन। हमारे संविधान में कई जगह सेकुलर वर्ड आया है और वो क्या बताता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इम्पार्शियल है। किसके लिए, सभी धर्मों के लिए, और वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन को प्रोपागेट नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा जो देश का संविधान है वो क्या है, इम्पार्शियल है। सबसे फर्स्ट हम क्या लेते हैं, सबसे फर्स्ट जो है हमारा प्रियम्बल जो है इटसेल्फ हैड एश्योर्ड लिबर्टी ऑफ फेथ। क्या देता है वो, अलाउ क्या करता है, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, कि कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो किसी में भी बिलीव करे, फेथ करे और वर्शिप कर सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी जो है बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, equal opportunity to secure a job without any discrimination on the ground of religion and freedom of religion and worship are ample guarantees of secularism। जो हमारे देश के संविधान में क्या है कि सब इक्वल है, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी में प्रोविजंस आते हैं
इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको मिलेगी जॉब के लिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि इस धर्म से इस धर्म से है। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। बिसाइड दिस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके साथ साथ जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो क्या करता है कि सबको क्या करता है, फ्रीडम देता है कि वो किसी भी तरीके से कि अपने किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे उसमें कोई एलियन भी है, वो अपने जो रिलीजियस मैटर को खुद अफेयर करता है, खुद यानी कि मैनेज करता है। दे कैन वर्शिप द वे दे लाइक बट विदाउट इंटरफेयरिंग विद द रिलीजियस बिलीव्स एंड वेज ऑफ वर्शिप ऑफ अदर्स। वो अपने तरीके से धर्म को मान सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि किसी भी दूसरे धर्म को ठेस ना पहुँचे, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सेकुलरिज्म ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से जो है कर सकता है, भेदभाव नहीं करेगा, जो है स्टेट करेगा। सेकंड पे जो हमारा सब टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन। हमारा जो सेकुलरिज्म है उसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि सभी धर्मों को क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है, सब क्या है, बराबर हैं। सेकुलरिज्म इज नॉट मेयरली डिज़ायरेबल बट एसेंशियल फॉर द हेल्दी एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्योरलिस्ट सोसाइटी। प्योरलिस्ट सोसाइटी मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हों, सभी कम्युनिटी के लोग रहते हों। सेकुलरिज्म क्या है कि डिज़ायरेबल नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर जो है हमारी जो अलग अलग तरह की कम्युनिटी रहती है तो हेल्दी एग्जिस्ट कर सके, जो हमारा सेकुलरिज्म है। हमारे सेकुलरिज्म जो है रिलेटेड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ दे रखी है, वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। सेकुलरिज्म इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। हमारे देश में जो हमारा सेकुलरिज्म है वो कई कारणों से क्या है, इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, इट अनेबल्स पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स टू लिव इन हार्मनी विद अदर फेथ्स। पहले ही बताया है कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों से रिलेटेड रहते हैं। तो जो हमारा सेकुलरिज्म जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो क्या कहता है, वो हमारे देश के लोगों को अनेबल करता है कि सब धर्मों के लोग आराम से रह सकें, भाईचारे के साथ रह सकें। आप देखिए कि जो है स्टेट जो है, अगर स्टेट का कोई रिलीजन होता तो क्या होता है, दंगे हो जाते। तो प्रत्येक जो नागरिक है अपने उसको राइट है कि वो किसी भी धर्म को माने। और सबसे पहले जो देश सेकुलर है तो क्या होता है, उनके अंदर एक भाईचारे की भावना जो है बनती है। दूसरा क्या है, जो सेकुलरिज्म है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी विच गारंट्स इक्वल राइट्स, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वल राइट है। नंबर 3, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स गिवन टू द माइनॉरिटीज़। ये जो है माइनॉरिटीज़ ग्रुप को जो राइट्स दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कौन, सेकुलरिज्म। नंबर 4, इट सेफगार्ड्स डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द मेजोरिटी। जो सेफगार्ड करता है ये किसको, मेजोरिटी ग्रुप की पावर्स को, जिससे कि वो माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट ना कर सके, उनका शोषण ना कर सके। दैट्स वाई इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप। तो ये जो था ये इम्पोर्टेंस थी किसकी, सेकुलरिज्म की। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म। इन इंडिया सेकुलरिज्म जो है कैसे काम करता है, हाउ डज द सेकुलरिज्म वर्क्स इन इंडिया। हमारे जो देश का कोई, आपको पता ही है कि कोई धर्म नहीं है, बट मैनी टाइम्स द गवर्नमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस मैटर्स
एंड प्रैक्टिस। हमारा जो गवर्नमेंट है कई बार क्या है कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती, कि धर्म में इंटरफेयर नहीं करती। जो नॉन इंटरफेयर है इसका पॉलिसी जो है ये कई बार यानी कि इंटरफेयर करती है। ठीक है, कहाँ इंटरफेयर करती है? कुछ जो है एक्सेप्शंस है, पर्टिकुलर किसी सोसाइटी में करती है। जैसे हम एक लेते हैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान इज़ इंक्लूडिंग इन सिख रिलीजन, so they are allowed to keep a kirpan with them as the religious symbol. Similarly, wearing of pagdi by Sikhs is again a religious symbol, so the Sikhs are allowed to wear pagdi. ठीक है, कहीं भी वो डालते हैं। स्कूल में बच्चा आता है, अगर वो डालता है तो किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं है। सिख धर्म से जो रिलेटेड बच्चे हैं किरपान भी रख सकते हैं, पगड़ी भी डाल सकते हैं। ये किस लिए करती है गवर्नमेंट? बिकॉज जो है टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ओल्ड रिलीजन्स, द गवर्नमेंट समटाइम्स मेक्स सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फॉर अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये जो है कई जो है एक्सेप्शंस थे पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। आपने एग्जांपल देखा जो सिख रिलीजन के जो हैं उनको वेयरिंग किरपान और जो है वेयरिंग ऑफ पगड़ी की इजाज़त है। मैनी टाइम्स स्टेट इंटरफेयर इन द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन टू बी एम्ड एट eradicating certain social evils which are a stigma in the name of the present civilized society। और कई बार क्या है हमारी स्टेट इंटरफेयर करती है। क्यों करती है? क्योंकि कई बार क्या है कि जो हमारे देश में सोशल इवल जो है उसको इरेडिकेट करने के लिए, जिससे यानी कि जो धर्म के नाम पर कोई भी धब्बा जो है सिविलाइज सोसाइटी को ना लग जाए, तो हमारी जो देश की सरकार है वो क्या करती है? इंटरफेयर करती है। किसमें? रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत आपने पहले भी किया है, इसको अबॉलिश कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो था फंडामेंटल राइट के तहत जो है फंडामेंटल राइट के तहत जो था हमारे जो राइट्स थे वो वायलेट हो रहे थे। इसमें क्या होता है कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के साथ क्या करते हैं? उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। तो इस तरह से हमारी सरकार ने क्या कर दिया है? अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे यानी कि जो है सोशल इविल जो है हमारे देश में ना फैले। ठीक है, एक जो है सिमिलरली पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन कैन ऑल्सो बी अमेंडेड थ्रू द स्टेट इंटरवेंशन इफ़ दे गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। कई बार क्या है पर्सनल लॉ बन जाते हैं धर्म के नाम के ऊपर, अगर वो किसी भी तरह से लोगों की लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस के अगेंस्ट जाते हैं, तो हमारी जो सरकार है वो क्या कर सकती है? उनको अमेंड कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन सम कम्युनिटीज़ हैज़ बीन अमेंडेड। जो एक पूर्वजों की संपत्ति है, ठीक है, एक जो ये राइट था ये कई कम्युनिटीज़ में क्या कर दिया गया है? ख़त्म, अमेंडेड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया है सरकार ने, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो है लोगों की जो विश्वास है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों की लिबर्टी है, लोगों की इक्वलिटी है, लोगों की जस्टिस है, वो जो है बनी रहे। ऑल्दो स्टेट फंडिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इज नॉट परमिसिबल। हालांकि जो सरकार है वो किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन को क्या करती है? कोई भी जो है पैसे नहीं दे सकती, फाइनेंशियल एड नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी कई जो कम्युनिटी ऐसी हैं
उनके वेलफेयर के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमारी जो सरकार है वो स्पेशल ग्रांट्स जो है उनको देती है। ठीक है बेटा, ये जो आई होप कि जो ये चैप्टर है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर जो है 17 है बेटा, जो है आपका ये ख़त्म हो चुका है। कौन सा चैप्टर? नंबर 17, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव्स, स्टेट पॉलिसी जो है, और दूसरा जो है सेकुलरिज्म, ये कैसे काम करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर जो है आपका बेटा ख़त्म हो चुका है। और एक और भी आपका रहेगा, डू यू नो कि ये जो है कब ऐड किए गए, हमारे जो सेकुलर वर्ड कब ऐड किया गया? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो जो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी वीडियो हुई हैं उनको पढ़ना है, उनको दोबारा से देखना है और ट्राई करनी है एक्सरसाइज करने की। और नेक्स्ट जो है आपके सेशन में क्या होगा, मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। ओके, ठीक है बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।